स्वागत है आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में। संस्थान के द्वारा उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय समय पे चर्चा होती रहती है जिसका संबंध प्रवेश परीक्षा हो, नौकरी हो या छात्र हित के अन्य मुद्दे हो। आप सभी को पता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप सभी के करियर को लेकर के, नौकरियों को लेकर काफ़ी सक्रिय है और उसी सक्रियता के क्रम में आज पुनः 5 नोटिस विभिन्न स्थितियों के लिए जारी किया है। इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर एकदम पूरी निगाहें आप सभी लोग अपना बनाए रखें, लेकिन धैर्यता के साथ, क्योंकि एजीटीए का आपका परिणाम भी आना है, कभी भी किसी वक्त यह जारी हो जाएगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी 3446 में अपना डिग्री कराए हुए हैं वो धैर्यता का परिचय दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे अपनी तैयारी में भी अपना दिमाग लगाएं, कटऑफ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सिर्फ यह आपको मेंटली परेशान करेगा, क्योंकि आपके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद रखें, भरोसा रखें अपने कार्यों पर। जैसा आप सभी का कार्य है परिणाम उसी के अनुरूप आएगा, उसके विपरीत नहीं जा सकता, क्योंकि जब अधिकांश लोगों के पेपर के साथ जैसा हुआ है वही मेरिट का आधार बनता है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ भी पाएंगे। और उससे जो बड़ी बात आप सभी के लिए है, क्योंकि आपका एजीटीए 2759 9 अगस्त को आपका डेट निर्धारित है, इसलिए उधर अपना ज़्यादा ध्यान ना लगा करके अपनी उस डेट की ध्यान रखें, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन वहाँ आपको करना है, ये आपका दायित्व है। और इन दायित्वों के निर्वहन के लिए हमारी संस्थान भी आप सभी के साथ कार्य कर रही है। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन इसके लिए जो हमारा क्रैश कोर्स के रूप में आपका क्लास है वो चल रहा है। ऑनलाइन वैसे भी हम 209 रुपये में और ऑनलाइन 2500 में आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑफलाइन का है। तो उससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सभी को प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज के रूप में देखना है तो हमारे एप्लीकेशन पर 2 वो चल रहे हैं, उनको जुड़ करके भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ऑफलाइन बैच के साथ चल रहा है उसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि आज आयोग विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी किया है, तो पहले इन सभी नोटिस के बारे में देख लीजिए, फिर आगे के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के संबंध में भी नोटिस इसमें आया हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। यह शुद्धि पत्र है, 22 जून का एक शुद्धि पत्र इन्होंने दिया है, यह ध्यान रखिएगा, शुद्धि पत्र है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के सीधी भर्ती के रिक्त 4 पद, अनुसूचित जात के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद को भी आयोग के विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित दिनांक 23/12/2024 से 22/1/2025 तक भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सूचक के विज्ञापन के प्रस्तर 4 में उल्लिखित विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या में घट बढ़ सकती है। तदनुक्रम उपनिदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विभाग विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या इतना के दिनांक 22/4/2026 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति के समायोजन के दृष्टिगत उक्त विज्ञापित 4 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद को कम करते हुए अर्थात संशोधित रूप में कुल 3 पदों पर चयन कार्रवाई किए जाने के अनुरोध के क्रम में दिया गया है। तो उसमें एक जो है मतलब मृतक आश्रित के लिए जो है पदों में को जो है आयोग ने जो है वापस ले लिया, विभाग ने वापस ले लिया, इसलिए 3 पर ही होगा। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के में था। और दूसरा देखिए इसमें जो है दूसरे के लिए किसमें है आवश्यक सूचना, इसमें देखिए बीसीजी तकनीशियन का मुख्य परीक्षा के संबंध में है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पर प्रसंगत विज्ञापन का मुख्य परीक्षा शार्ट लिस्ट किए गए 77 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 200 रुपये तथा अनुसूचित जात के लिए 80 रुपया, इसके बारे में आप जान गए। यहाँ पर मुख्य बात लिखी है, यहाँ पर मुख्य परीक्षा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से ही अपना जो है मेन एग्जामिनेशन फेज पे जा करके वांछित परीक्षा अंकित करते हुए जमा करने की पूर्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ लिखता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से वेबसाइट पर सूचना ये देंगे। अब इसमें भी कहीं न कहीं अलग अलग एक पैसे का वो बन गया है। दूसरा आपका जो है फार्मासिस्ट का भेजडी का है, देखिए ठीक है, इसमें भी वही है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है मुख्य परीक्षा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही परीक्षा
जनपद की अग्रिम सूचना देख सकेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देखने से पूर्व मुख्य परीक्षा निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करें। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे देखें और है, ये देखिए आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। इसमें भी वही है, क्योंकि आपका जो 29/6 को 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपका परीक्षा होना है उसी का है, और इसके पहले वाला आपका जो है 10 बजे से होना परीक्षा के संबंध में है। इसमें वही मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना है आपको, तभी आप अपना जो है वो जनपद देख पाएंगे, और उसके बाद ही आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। इसके लिए आप सभी को जो है पैसा देना ही है, आप सभी इससे अवगत हो चुके हैं। उसके बाद देखिए एक बीसीजी टेक्नीशियन का है, इसका भी जो है आपको 255 पदों पर जो है 30/6/2026 को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक जनपद लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो इसका एक ही जगह, कहाँ पर, मात्र लखनऊ में इसका होगा, और उसके लिए भी मुख्य परीक्षा के लिए अपना जो है अग्रिम जनपद तो बता ही दिया है, तो उसके लिए जो आप पैसा अपना जमा करके ये निकाल सकते हैं, और बिना इसके आपके परीक्षा में कुछ होना नहीं है। तो कहने का मतलब है भुगतान शुल्क करना है इनको, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो ध्यान रखिएगा, खासकर वो छात्र जो 3446 के डीबी आप सभी लोग करा चुके हैं। कट ऑफ को लेकर के जो कुछ भी अफवाहें उड़ाई गई हैं, ये इसको अफवाह ही है, इसमें सत्यता का कुछ भी रूप नहीं है। इसलिए आप सभी लोग परीक्षा दिए हैं, आपके ग्रुप का पेपर था, जो आपको इसके संबंध में बातें बता रहे हैं उन एग्रीकल्चर के छात्रों को पढ़ाते हैं ना, स्वयं कभी एग्रीकल्चर के छात्र के रूप में वो रहे हैं। दूसरा, जो पेपर 13 जुलाई 2025 को हुआ उसका भी कोई उन्हें एक तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, ऐसे में उन्हें कुछ भी अपना बोल देना हो गया। लेकिन आप कल्पना करिए कि जिस समय आपने पेपर दिया था, कौन ऐसा बच्चा कह सकता था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है? सिंगल बच्चा भी कहने की स्थिति में नहीं था। इसका मतलब कोई भी, अधिकांश बच्चे 50% क्रॉस करने में सक्षम नहीं थे, और परिणाम अधिकांश के जहां रहेंगे बच्चे वहां पर बनेगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें, परिणाम आपके अनुकूल आएगा जैसा आप लोग कार्य किए हैं, पहला। दूसरा, उससे भी बड़ी जो अच्छी बात है, आप सभी को पता है कि जब उसी के पैरेलल में आपका एक परीक्षा भी है, डेट निर्धारित हो चुका है, एक का आपको फॉर्म भरने का अवसर मिल रहा है, तो आपको अपने आगे की रणनीति पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है या परिणाम में? क्योंकि परिणाम हमारे सोचने से, ना खाने से, कुछ भी नकारात्मक सोचने से परिवर्तित नहीं होना है। जो उसमें होना था वो 13 जुलाई को ही हमने कर दिया है। हमारे लिए बेहतर है जो हमारे आगामी परीक्षाएं हैं उनमें हम कैसे बेहतर कर पाए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद है आप सभी लोग इसके बारे में एक गहन विचार करके और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में रख करके आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी बेहतर तैयारी सुनिश्चित करेंगे। आपकी इस बेहतर तैयारी के लिए हमारी संस्थान भी अपना कार्य कर रही है, और उस कार्य में आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप जानकारी लेके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ AGTS से संबंधित हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसको लेकर के अपना वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।